जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। तो यहाँ पे लगातार बहुत सारे प्रॉब्लम और क्वेरी, और उसमें जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है वो ये है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो क्या करें। तो बेसिकली ये जो पूरा वीडियो है शॉर्ट रहने वाला है वीडियो, साथ ही मैं बताऊंगी कि जिन बच्चों का आपका रिजल्ट नहीं आया है तो वो क्या करें, क्या स्टेप आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो शायद काउंसलिंग आपका पूरा जो सब्जेक्ट, चाहे MA हो, MSc हो, M.Ed हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो सबके जो है आपके कट ऑफ चले जाएंगे, सब लास्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या प्रोबेबल हम लोग कदम उठा सकते हैं, अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल रहने वाली है और टू द पॉइंट। मैंने जो चीज़ अपनी तरफ से किया है वही मैं आपको भी बताऊंगी कि आप भी उसमें इनिशिएट करिए, आप भी उसमें एक मेंबर बनिए और अपने लाइफ की तरफ जो आपका संघर्ष है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब उसमें अपना भी एक योगदान दीजिए। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा भाई, उसको दबा दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला जो समस्या आपका है वो ये है कि रिजल्ट जिसका नहीं है तो वो क्या करें। तो पहला जो आप काम करेंगे वो ये करेंगे कि आपका जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप UG किए हैं या आपका M.Ed है तो एजुकेशन है तो आपने B.Ed किया है, जो भी आपने किया है, अपने उस विश्वविद्यालय को, अपने उस कॉलेज को, अपने उस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो आप वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भाई उनको भी ईमेल करिए, फैक्स करिए, टेलीफोन करिए, कांटेक्ट करिए, किसी भी तरह अपने डिपार्टमेंट के थ्रू प्रेशर करवा करके ये चीज़ आप सबसे पहले करिए कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाएं, रिज़ल्ट नहीं आया है तो रिज़ल्ट के लिए लिखें, उनको ईमेल करें कि सर आपके रिज़ल्ट देरी की वजह से हमारा जो लाइफ है वो जा रहा है, काउंसलिंग कराना हमारा मुश्किल हो रहा है, तो कृपया करके रिज़ल्ट को जल्द से जल्द इसके परिणाम को घोषित करने की जो है वो करें। ये क्लियर हुआ? पहला काम जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप इस चीज़ को करेंगे। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है। मैंने जहाँ जहाँ का जो है ट्राई किया, कुछ लर्नर्स ने जो अपनी यूनिवर्सिटी बताई वहाँ पर मैंने किया, करने की कोशिश किया। तकरीबन 4-5 जगह की यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन नंबर तो किसी काम के है नहीं इन लोगों के। मैंने खुद भी ट्राई किया, तकरीबन मुझे लग रहा है कल से लेकर आज तक में मैंने 150 नंबर ट्राई किया होगा, जिसमें से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी मैंने 15 से 20 नंबर जो आपके दिया है उसको भी ट्राई किया है, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल 1-2 आपका ही हुआ है। और जिन लोगों ने फ़ोन भी उठाया तो मतलब कोई उतना जिम्मेदारी वाला आंसर नहीं है। कल तो एक मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जो एजुकेशन फैकल्टी के जो आपके हेड थे धनंजय सर, तो उन्होंने जो बताया तो वो मैंने आपको बताया कि भाई रिजल्ट के बिना उन्होंने साफ साफ कहा है होगा नहीं। तो पहला तो आप वहाँ से करेंगे। दूसरा, आपको चूँकि विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए इलाहाबाद में, तो निश्चित चीज़ है कि दूसरा जो आपका सोर्स है वो यही है कि आपको यहाँ पर या तो काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड करवाने के लिए करना होगा या वैसे। तो तरीका क्या है, आप कैसे अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर खुद जो है, पहले तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखिए, ये आपकी मेन वेबसाइट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको करना कुछ नहीं है। इलाहाबाद है तो आपको यहाँ पे सिंपल इलाहाबाद टेलीफोन जो है आपको यहाँ पर लिखना है, इलाहाबाद टेलीफोन डायरेक्टरी। ये आते ही ये मैं आपको बता रही हूँ तरीका कि आप अपनी बात को इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक कैसे पहुँचा सकें अगर आप उनसे दूर हैं तो। यहाँ देखिए, पहला जो आपको दिया है यहाँ पर मैंने खोला है। मैंने स्वयं भी जो है आपके जो वाइस चांसलर महोदय हैं संगीता श्रीवास्तव जी, उनको जो है ईमेल किया है। आप लोगों को भी जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो मैडम को ईमेल करें। साथ में जयंत सर हैं, उनको भी अगर नंबर मिल रहा है, कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से, उन तक भी इस बात को पहुँचाएँ कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। और हाँ, तो सबसे पहला आप करेंगे कि इनको ईमेल करेंगे। मैंने खुद भी ईमेल किया है, ईमेल अभी मैं आपको दिखा दूंगी। इसके साथ जो है मैम को आप ईमेल करिए, और इसके साथ जो और इसके कोऑर्डिनेटर हैं, फैकल्टी हैं, जो भी आपको जिनका नाम पता है, जो पद पे हैं, उनको करिए। यहाँ से आपको इन सभी लोगों के जो है कौन किस हेड का डिपार्टमेंट है वो पता लगेगा। आप जिस भी हेड के हैं, जैसे आप देख सकते हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर के यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। ये तो मान लीजिए ये कोऑर्डिनेटर, ये इन लोगों का नाम है। इसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ डिपार्टमेंट वाइज आपके हेड का नाम और उनकी ईमेल आईडी दी हुई है। तो आपकी अगर कोई समस्या उस डिपार्टमेंट के हेड तक पहुँचाइए, पहली बात।
जैसे मान लीजिए कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपको एजुकेशन से है तो धनंजय यादव सर का नंबर और वो दोनों दिया है। इंग्लिश में है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नंबर तो मैंने ट्राई किया, बहुत मतलब तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स के नंबर मैंने ट्राई किए हैं। जिन जिन लर्नर्स ने मतलब मुझे व्हाट्सअप तक अपनी बात पहुँचाई कि मैम प्लीज़ एक बार देख लीजिए, तो हालाँकि जिसका जिसका नहीं मिला है तो मैंने ईमेल का यूज़ करके ईमेल पर सेंड कर दिया है। बट ये मेरे एक के करने से नहीं होगा, जब आप लोग सब लोग अपने लिए अवेयर होंगे और इस चीज़ को करेंगे तभी होगा। ठीक, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एक स्टेप आप भी इसकी तरफ बढ़ाइए और जो है मैम तक इस बात को पहुँचाइए, यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय तक इस बात को संज्ञान में दिलाइए कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है। तो 2 तरीके यहाँ पर हो सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि जिससे कि जो रिज़ल्ट है, अगर आपसे प्रोबेबल सोल्यूशन भी आप जब अपना ईमेल लिखें उसमें नीचे लिख दें कि मैडम 2 तरीका है, या तो फिर आप काउंसलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, या तो फिर हाँ, जैसे देखिए अंडरटेकिंग और गैपिंग ईयर का आपने हमें अंडरटेकिंग दिया है कि भाई गैपिंग ईयर है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो वैसे ही आप हमारे लिए एक और सेक्शन, एक और कॉलम उसमें जो है अंडरटेकिंग के रूप में ले लीजिए कि भाई अगर हम फेल होते हैं, हमारा 3rd ईयर में अगर मार्क्स कम होता है, मतलब फेल होते हैं, आपके क्राइटेरिया पे अगर नहीं फुलफिल करते हैं, तब हम अपना जो है सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा पहले कट ऑफ में निकाला है तो ऐसा नहीं कि वो एकदम ही ऐसा बच्चा है जो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तो आप अंडरटेकिंग का प्रावधान करिए या फिर आप डेट एक्सटेंड करिए, 2 में से एक चीज़ करिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ उनके विश्वविद्यालय की गलती कहिए या जिसकी भी गलती कहिए, तो उसकी वजह से हम बच्चे क्यों उसके बीच में जो है पिसें। तो सीधी सी बात है, आपको अपने लिए अब लड़ना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको यहाँ जाके मेल करना है, फ़ोन मिल रहा है, फ़ोन लग रहा है, जैसे भी टेलीफोन कांटेक्ट आप कर पा रहे हैं उसको करिए। यही एक प्रोबेबल सोल्यूशन है कि जिसके थ्रू आपका डेट एक्सटेंड होगा या फिर आपको एक और फॉर्म भराया जाए कि भाई हमारा अगर नंबर कम होगा, यहाँ होगा, तो हम खुद ही वो सीट जो है छोड़ देंगे, या फिर उसका पैसा, आपका अगर पैसा भरा जाए तो पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। कोई बच्चा अगर पहली कट ऑफ में निकाल रहा है तो वो फेल होने वाला तो छात्र है नहीं, और इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। ठीक, इसके साथ कुछ लोगों का है कि रजिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद करें या काउंसलिंग डेट आने के बाद करें। जो प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान से सुनिए। जब आपका काउंसलिंग में कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके पहले नहीं कराना है। ये चीज़ मैंने 4 से 5 बार बता दिया है कि जब कट ऑफ लिस्ट में आपका नंबर जितना है उतना या उससे अधिक नंबर दिखा दे कि इतना नंबर है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिनके साथ ये समस्या आ रहा है कि साइट नहीं चल रही है, तो मेन वाले से अगर आप करेंगे तो साइट अगर नहीं चल रही है, इन केस जैसे देखिए, जब अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऊपर, तो यहाँ से 2 ऑप्शन बताए हैं मैंने बार बार। आप लोग पहली चीज़ तो पूरी वीडियो देखा करिए। अब 30 सेकंड में जो आप लोग को मिक्सचर और टेस्ट लग गया ना कि 2-2 सेकंड 3-3 मिनट की वीडियो में पूरा कंक्लूजन मिलना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी चीज़ों को डेप्थ में देखने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए। वीडियो के किसी भी पार्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए मिल जाएगी। पीजी एडमिशन दिया है, यहाँ से आप जो है क्लिक करके, एक तो ये तरीका है। क्लियर? अगर यहाँ से नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप पीजी काउंसलिंग लेके टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ जारी किया है, इस पर भी मैं भी अभी कॉल करके एक बार देख लेती हूँ क्योंकि नया ऐड किया गया है इसमें। आप भी अपनी तरफ से ऐड करके यहाँ अपनी समस्याओं को रखिए और देखिए। कल तो एक जो नंबर और दिया गया था उसको मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, वो पूरे टाइम बिजी ही बता रहा था। तो ये भी एक तरीका है। या फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल का भी मैंने बताया है www.ecounseling, उसके बीच में एक हाइफन छोड़ेंगे, मतलब बीच में गैप, उसके बाद .ac.in। देखिए कैसे लिखना, ध्यान से देखिएगा, www.ecounseling। इन केस अगर आपका पहला वेबसाइट नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से आकर के कर सकते हैं। काउंसलिंग के बाद बीच में एक गैप छोड़ेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर ac.in ये लगाएंगे तो आपका एकदम सही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इसको कर देंगे। अब इसके बाद आप इस पर गो कर देंगे तो देखिए पहला ही जो आपका वेबसाइट यहाँ पर आ रहा है ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी पीजी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। क्लियर है? और हाँ, इसके साथ ही कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जो आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, क्या उस पर तहसील स्टाम्प, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने आपका नंबर आराम से काट लिया है गैप ईयर के लिए, तो आपको अब उसके अलावा कोई और वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक,
तो मिला जुला के देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें काउंसलिंग जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इस इंस्ट्रक्शंस को भी मैंने ईजिली आसान भाषा में आपको समझाया है एक वीडियो में। वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जो प्लेलिस्ट मैं कमेंट में आपको पिन करूँगी उसमें सारी वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करेंगे, लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये वेबसाइट बिल्कुल देखिए सही चल रही है। तो ऐसा नहीं कि वेबसाइट चल नहीं रही है, कुछ लोगों का ये भी था कि वेबसाइट चल रही है। 2 अल्टरनेट हैं, मेन वेबसाइट से जाकर के भी उसमें एंटर कर सकते हैं, या ये www.ecounseling.ac.in से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ जैसे ही समस्याएं, और पहले सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइए। तो पहले सब लोग ईमेल करिए, फ़ोन करिए भाई, किसी भी तरह कम से कम या तो डेट को एक्सटेंड करवाने की कोशिश हम लोग करेंगे, या तो फिर आप जैसे हमने सब चीज़ का भाई अंडरटेकिंग भरा तो हम एक और उसका भी अंडरटेकिंग भर देंगे कि अगर हम फेल होते हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं, यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। और अगर होता है तो भाई हम खुद, जितना आपका पैसा लग रहा है फीस का इसका, तो ठीक है, जैसे इतना रिस्क लिया तैसे वो भी ले लेंगे, हम वापस रिफंडेबल फीस नहीं मांगेंगे आपसे। ठीक है, इतना कह के आप प्रोबेबल उसको दिखा देंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेल मैंने भेजा है। तो जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको जो है वीसी ऑफिस इलाहाबाद, जो मैडम का आपका ऑफिशियल पेज है, इसको मैंने लिखा था कल रात के टाइम ही मैंने इनको भेजा है पूरा के पूरा। आप भी इस तरीके से इनको भेज सकते हैं कि जैसे कि आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है, कराना है, ठीक है। तो मैंने ये अपने एक लर्नर की तरफ से भेजा था कि भाई इसमें एडमिशन चाहिए तो मैम क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं। जो बच्चे थोड़े रूरल एरिया से आते हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं है, तो उनकी तरफ से भाई एक स्टेप आपका भी बनता है कि अगर आप मदद कर पाते हैं तो कर लीजिए। तो मैंने उनकी तरफ से भेजा था। आप अपने अपने लेवल से मैडम को ज़रूर मेल करिए ताकि उनके दिमाग में बातों उसमें जो है ये मैटर संज्ञान में आए, ताकि उसके लिए कुछ स्टेप्स आपके सही लिए जा सके। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस जो पहल है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो पीछे छूट रहे हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उसमें एक कदम बढ़ा करके आप सब अपनी अपनी मदद करेंगे। ठीक है, जैसे कोई और रिसेंट अपडेट आती है आप तक पहुँचा दी जाएगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।